हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रभा। आज का मेरा टॉपिक है मेमोरी, उसके टाइप्स और टेक्निक्स कि किस तरीके से हम मेमोराइजेशन कर सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की एजुकेशनल गाइडेंस लेने के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर छोटी सी वीडियो, शॉर्ट या आपको पर्सनल कमेंट करके भी आपको बता दूंगी। जी, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन सम्मिलित होता है। ये इसके फेजेस कहलाते हैं। वुडवर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेमोरी कंसिस्ट करता है याद रखने को, मतलब जो भी हमने पहले याद किया है, याद रखा है, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो जब हमारे दिमाग में रहते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी के फेजेस हैं लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग मतलब सीखना, कोई भी एक्सपीरियंस जो हम ले रहे हैं। रिटेंशन मतलब उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। रिकॉल, जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम उसको रिकॉल करें, याद करके उसको यूज़ करें। और रिकॉग्निशन, हम कोई भी जब भी मेमोरी को यूज़ करके उसको अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज रिकॉग्निशन। अब अगर हम बात करें तो मेजर प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व है मेमोरी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। व्हाट इज एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल? सबसे पहले तो मेमोरी जो हम पढ़ चुके हैं अभी, हमारी कैपेसिटी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। जो स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है, जब हम यूज़ करना चाहते हैं या नीड है तो हम अगर उसे यूज़ कर पा रहे हैं तो वो रिट्राइवल कहलाता है। व्हाट इज एनकोडिंग? इंफॉर्मेशन को गेन करना, ठीक है, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। स्टोरेज, स्टोर करके रखना, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। रिट्राइवल, जब भी ज़रूरत हो रिकॉल करना, रिट्राइव करना इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। अगर देखो हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो बहुत टाइप्स की मेमोरी है, बट मेनली जो है वो है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये मेन है, ठीक है। अब देखो हम बात करें तो अगर इमीडिएट मेमोरी भी होता है ना। और कुछ मेमोरीज हैं जो काफ़ी टाइप की होती है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे मेन बात करेंगे सेंसरी मेमोरी, वो जो हम सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको अपने दिमाग में रख रहे हैं, दिस इज सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो जो मेमोरी हम जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में रख रहे हैं बट वो थोड़े टाइम के लिए है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आज हमने डिनर किया है 26 जनवरी को, आज हमने जो डिनर किया है वो 28 जनवरी को हमें याद रहे ना रहे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा सोच के या ध्यान नहीं रखता इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे हमने उस शादी में क्या कपड़े पहने थे, या उस लड़की ने उस शादी में क्या कपड़े पहने थे, तो ऐसा हर किसी को याद नहीं रहता, वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, जो मेमोरी कुछ समय के लिए रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक मेमोरी रहती है, इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी है और प्रोसीजरल मेमोरी है। देखो किसी किसी जगह पे आपको डिक्लेरेटिव मेमोरी के दो टाइप्स मिलेंगे, जिसमें एपिसोडिक और सेमेंटिक आएगा। किसी किसी जगह आपको प्रोसीजरल मेमोरी के ये दो टाइप्स मिलेंगे। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, जो फैक्ट बेस्ड मेमोरी होती है, जिसमें आप डेट्स, डेटा, इवेंट्स इस तरीके से याद रख रहे हैं, मतलब किसी डेटा के थ्रू याद कर रहे हो, आप किसी डेट के थ्रू याद कर रहे हो कोई चीज़, तो वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में होता है। प्रोसीजरल मेमोरी वो होती है कि अब मान लो हमें ड्राइविंग करनी है, तो ड्राइविंग का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखनी है, दिस इज प्रोसीजरल मेमोरी। कि हमें कोई भी काम करने का तरीका जो है वो एक प्रोसीजर से करना होता है, तो वो हमें याद रहता है अगर, ठीक है। और ये क्यों लॉन्ग टर्म में आता है? क्योंकि काफ़ी समय तक हमें याद रहती है प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें खाना कैसे बनाना है या भिंडी की सब्जी कैसे बनानी है, ठीक है, तो और हर सब्जी बनाने का तरीका सेम होता है, बस कुछ कुछ डिफरेंस होता है, तो ये प्रोसीजर मेगा के प्रोसेस को याद रखना, ठीक है। फिर डिक्लेरेटिव के अगर हम पार्ट्स में देखें, एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो एपिसोड्स में होती है, वो हम याद रखते हैं। एपिसोड्स का मतलब क्या है, ये कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेस्ड मेमोरी होती है। सेकेंड है सेमेंटिक मेमोरी, ये मेमोरी ग्रामर या जनरल नॉलेज से बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब सिमेंटिक में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जनरल नॉलेज बेस्ड होती है ये, ठीक है, या ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं वो ना हो, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो हम, मतलब जैसे फार्मूलाज हो गए, ठीक है, वो सिमेंटिक में आ जाएगा। इज एम आर का यूज़ हो गया, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट
फ्यूचर टेंसेज हो गए। तो ये जो है ये जनरल नॉलेज की मेमोरी आती है, एपिसोडिक मेमोरी आती है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की मेमोरी होती है। अब क्या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों की याद रखने की क्षमता को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला तो अगर बच्चे का विल पावर होगा तो वो मेमोराइजेशन उसकी अच्छी होगी। अगर बच्चा इंटरेस्ट से काम करेगा तो वो चीज़ों को याद रख पाएगा। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली मेंटली, तो वो बच्चा मेमोराइज कर पाएगा चीज़ों को। अगर हम बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू नॉलेज को रिलेट करते हैं, ठीक है, उससे जोड़ देते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ हम मेमोराइजेशन करवा सकते हैं। अगर हम बच्चे को कहें कि बार बार, जैसे हम राइटिंग कहते हैं कि राइटिंग सुधरवानी है हमें बच्चों की, तो हम क्या कहते हैं कि डेली एक राइटिंग करो। तो डेली एक राइटिंग से क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है सुंदर लिखने की, तो उससे राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। तो लर्निंग बाय डूइंग, यूज़ ऑफ निमोनिक्स डिवाइस। अब निमोनिक्स डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम अब डीपली पढ़ेंगे। देखो, निमोनिक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी एपिसोड को याद करने के लिए या किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम विबग्योर किसके लिए यूज़ करते हैं, हम रेनबो के लिए, है ना, विबग्योर। और अगर हम दूसरी बात करें तो जैसे हम कोड बना लेते हैं जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी होती है। और जैसे हम मान लो जो हमारे मुगल कालीन के जितने भी थे उनकी हम BAS ऐसे करके बना लेते हैं, तो वो भी क्या होंगे, निमोनिक्स डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी एक प्रोसीजर होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, एनवायरनमेंट अच्छा देना है। SQ4R टेक्निक, SQ4R में क्या आएगा, सर्वे करना है, क्वेश्चनिंग, रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिसाइट या रिकॉल और रिव्यू। पहले हमें सर्वे करना है, ठीक है, जो भी हम बच्चे को याद करवाना चाहते हैं या मेमोराइजेशन की प्रक्रिया को हम अगर इस तरीके से जो निमोनिक्स हैं उससे करवाना चाहते हैं, तो हम पहले सर्वे करेंगे कि हम सर्वे करने के बाद कि किस तरीके से हमें इस काम को करना है, कितने बच्चे हैं, पूरे डेटा अपने पास रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस हम देखेंगे हमें कौन कौन से पूछने हैं, फिर हम रीड कराएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या जो रीडिंग हम करा रहे हैं वो रिफ्लेक्टिवली हो रही है, मतलब उसका कोई प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है। उसके बाद हम उसको रिकॉल करेंगे और लास्ट में हम उसको रिव्यू करेंगे कि जो भी हमने ये प्रोसेस की है ये यूज़फुल रही है या नहीं रही है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंटेंट आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और स्पेशली मैं डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि उनका रिवीजन हो जाए। थैंक यू।